अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो सऊदी अरब में एक बड़ी अपडेट आई है सामने और वहीं पर सऊदी अरब में एक अपना इंडियन भाई है जो एक चोरी के इल्ज़ाम में फंस गया है और वो इंडियन सरकार से गुहार लगा रहा है कि हमें बचाया जाए। फेसबुक पे पोस्ट अपलोड कर रहा है कि किसी तरीके से हमारी मदद हो सके। वहाँ पर इंडिया में उसके घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं और ट्विटर पर शाहरुख खान को लेकर जो हलचल मची है, तो क्या पूरी अपडेट है, क्या जानकारी है, आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं अपडेट की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं सऊदी अरब के फाउंडेशन डे की यानी स्थापना दिवस का जो छुट्टी होता है 22 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक यहाँ के राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज के द्वारा अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि 22 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक यहाँ पर सऊदी नागरिक के साथ साथ गैर मुल्कियों को भी 3 दिन की छुट्टी दिया जाएगा। तो सऊदी अरब में फाउंडेशन डे की खुशी में 3 दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। 22 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक यहाँ पर फाउंडेशन डे मनाया जाता है और फाउंडेशन डे के दिन सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट होता है। यहाँ पर जैसे अपने यहाँ 26 जनवरी के दिन सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है 26 जनवरी, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी सऊदी अरब में फाउंडेशन डे यानी स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसमें पूरे दिन बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं जिसमें खेल कूद हो गया या जो सैन्य परेड है, मतलब जो सैनिक है यहाँ पर जो आर्मी है उसकी परेड होती है और भी बहुत सारे कला प्रदर्शन होते हैं सऊदी अरब में फाउंडेशन डे के दिन। तो पहले हुकूमत द्वारा फाउंडेशन डे के दिन 1 या 2 दिन छुट्टी दिया जाता था, पर अब 3 दिन की छुट्टी देने का अनाउंसमेंट किया गया है और यहाँ पर हुकूमत यानी यहाँ पर जो राजा है किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया कि 3 दिन की छुट्टी सऊदी अरब में रहने वाले हर गैर मुल्की और सऊदी नागरिक को 3 दिन की छुट्टी देने का अनाउंसमेंट किया गया है। हमारे जितने भी गैर मुल्की भाई हैं, अजनबी भाई हैं, तो उनको 3 दिन की छुट्टी मिल रही है। खूब इंजॉय कीजिए, पर याद रहे कि सावधानी से। बढ़ते हैं सऊदी अरब की अगली अपडेट के बारे में। जो यहाँ पर एक अपने इंडियन भाई हैं और ये सऊदी अरब में आए थे काम करने के लिए, पर यहाँ पर वो फंस गए हैं और उन्हें जो है बंधक बनाया गया और उन्हें टॉर्चर भी किया गया और फेसबुक के जरिए लोगों से मदद मांग रहे हैं। तो चलिए जानते हैं पूरी जानकारी इनके बारे में, ये कैसे आकर फंस गए सऊदी अरब में, किस वजह से फंस गए और इनको जो काम दिया गया था वो काम मिला कि नहीं मिला। क्योंकि बहुत सारे भाइयों के साथ अभी भी धोखा होता है कि जिस काम के लिए आते हैं वो काम उन्हें नहीं दिया जाता है। कि मैं अपने वीडियो में बताता हूं कि अगर आपको नहीं कुछ भी चेक करने आता है, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, आपका वीज़ा जो है वो नहीं चेक करने आ रहा है, तो आप किसी दूसरे से चेक करवाइए। वो कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है वो पहले आप पढ़िए, या अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो दूसरे से पढ़वाइए। भले थोड़ा लेट हो पर दुरुस्त काम करके आए यहाँ पर, नहीं तो इसी तरीके से आप भी फंस सकते हैं। सऊदी अरब में कमाने गए एक भारतीय युवक को बंधक बनाकर यातनाएं दी गई। युवक किसी तरह सऊदी में शहर अपने रिश्तेदार के यहाँ पहुंचा तो उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर शिकायत दर्ज करा दिया गया। अब युवक फेसबुक के जरिए लोगों से मदद मांग रहा है। करारी कस्बे के कृष्णा नगर निवासी जावेद अहमद का बेटा सावेद फर्नीचर कारीगर करता था। 6 महीने पहले उसे कस्बे के ही एक युवक ने सऊदी में काम दिलाने की लालच दिया। जावेद के मुताबिक उन्होंने उसके एवज में एक एजेंट को 1,30,000 रुपये दिया, लेकिन अब जो मामला सामने आया है उसको लेकर अब परिजन भी परेशान हो गए हैं। इन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि जो काम इन्हें कहकर बोला गया था वो काम इन्हें सऊदी अरब में नहीं मिला है और इन्हें दूसरा काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और अगर ये मना करते हैं काम करने के लिए, जो काम इन्हें दिया जा रहा है वो काम करने के लिए अगर ये मना कर रहे हैं तो इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, यानी कि इन्हें टॉर्चर भी किया जा रहा है और 3-4 दिन तक भूखा भी रखा जा रहा है। हालांकि इस पोस्ट के जरिए से इनके परिवार वाले ने रियाद में रह रहे इनके रिश्तेदार भी जो रहते हैं सऊदी अरब में, रियाद में इनके रिश्तेदार रहते हैं, तो अपने रिश्तेदारों से मदद मांगी है। पर घर वाले बता रहे हैं कि मजबूरी अब यह हो गई है कि सावेद के नाम पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया गया है। अब सऊदी अरब में अगर चोरी का इल्ज़ाम लग जाता है तो इंसान बुरा फंस जाता है। और अपने रिश्तेदारों से इन्होंने फ़ोन पर बात करते हुए बोला भी है कि हमने जो कपड़ा पहना था वही कपड़ा पहनकर हम वहाँ से निकले हैं, पर इन्हें झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है चोरी का। और फेसबुक पोस्ट के जरिए से ये अपने वतन वापसी की गुहार लगा रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि हमें किसी तरह हमें हमारे वतन भेज दिया जाए, हमें इंडिया भेज दिया जाए।
तो आप लोग देख सकते हैं कि ये भाई साहब सऊदी अरब में आए थे और ये एजेंट के ही झांसे में फंसे हैं और एजेंट को इन्होंने 1,30,000 रुपया दिया था और ये फर्नीचर के काम में आए थे, पर इन्हें दूसरा काम दिया गया। तो आप लोग भी अगर सऊदी अरब में आ रहे हैं तो अच्छे से अपना वीज़ा और कॉन्टैक्ट जो भी आपका कॉन्टैक्ट बना है उस पर क्या लिखा है, किस चीज़ का वीज़ा है, वो आप ज़रूर चेक करें। अगर नहीं चेक कर पा रहे हैं तो दूसरे से चेक करवाएं ज़रूर। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, थोड़ा लेट सही पर पूरी इंक्वायरी करें, पूरी छानबीन करके ही सऊदी अरब में आएँ या किसी भी गल्फ़ कंट्री में जाएँ। बाहर मुल्क में अगर जा रहे हैं काम करने के लिए तो पूरी इंक्वायरी करके तब जाएँ। और एक खबर ट्विटर हैंडल पर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है शाहरुख खान को लेकर, जो भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पोस्ट किया है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये बताना मुश्किल है, पर अभी ट्विटर एक्स हैंडल पर ये बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है कि शाहरुख खान ने वो कर दिखाया जो मोदी सरकार ने भी नहीं कर पाया। क्योंकि अभी पिछले साल ही आप लोगों ने सुना होगा कि 9 भारतीयों को जासूसी के इल्जाम में कतर में उन्हें फांसी देने का हुक्म दिया गया था, पर कुछ महीनों के बाद फांसी की सजा टल गई थी। पर अभी कतर गवर्नमेंट ने इन 8 भारतीयों को माफ कर दिया गया है और ये अपने देश इंडिया वापस भी पहुंच चुके हैं। पर एक भारतीय को रोक लिया गया है, अब ये पता नहीं क्यों रोका गया है, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। और इन 9 भारतीयों को इजराइल के जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था और इन्हें फांसी का भी हुक्म दिया गया था। तो भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्विटर एक्स हैंडल पर यह लिखा है कि जो काम मोदी सरकार ने नहीं कर पाया वो शाहरुख खान ने करके दिखाया और शाहरुख खान के ही जरिए से 8 भारतीयों को छोड़ा गया, इन्हें रिहा किया गया और ये 8 भारतीय अपने इंडिया वापस पहुंच चुके हैं। सिर्फ एक भारतीय को नहीं छोड़ा गया है और ये किस वजह से नहीं छोड़ा गया है, क्या रीज़न है, इसके बारे में अभी कोई भी मालूमात नहीं आई है। पर 8 भारतीयों को छोड़ दिया गया है और वो अपने परिवार में, अपने इंडिया में, अपने मुल्क में पहुंच चुके हैं। तो आप लोग वीडियो में देख भी सकते हैं कि शाहरुख खान का और कतर के साथ क्या रिश्ता है और कितने क्लोज हैं शाहरुख खान कतर से। और हालांकि कतर ही नहीं और शाहरुख खान की हर जगह इज्जत है, दुबई में भी है, सऊदी अरब में भी है, हर जगह जो है उनकी इज्जत है शाहरुख खान की। और शाहरुख खान तो जानते ही हो कि बॉलीवुड के बादशाह हैं भाई। कतर के इस फैसले के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो ये थी सऊदी अरब और इंडिया से जुड़ी बड़ी खबर कुछ जो आप लोग के साथ शेयर किया मैंने। मिलते हैं अगली वीडियो में, इंशाल्लाह। आप लोग अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।